ओके, iOS 26.6.1 अपडेट रिव्यू फॉर आईफोन 13। क्या आईफोन 13 में इस अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए? क्या कुछ बैटरी परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस अपडेट? तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 to 5 डेज़ हो गए हैं इस अपडेट को रिलीज़ हुए और हमने जो है इसको यूज़ कर लिया है। इस वीडियो में गाइस हम डिटेल में रिव्यू जानेंगे आईफोन 13 के ऊपर इस अपडेट का, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जो है कह रहे हैं कि इस अपडेट को हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, अपडेट फेल्ड हो रहा है। तो दोस्तों आप जस्ट नॉर्मली मोबाइल डेटा को ऑफ करो, वाईफाई को कनेक्ट करो, उसके बाद आप इस अपडेट को इंस्टॉल करो, बिना किसी प्रॉब्लम के अपडेट हो जाएगा। दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। बताना चाहूँगा कि अपडेट एक मेंटेनेंस अपडेट है, इसीलिए इस अपडेट का जो साइज़ है आपके आईफोन में 2 से 2.5 GB का हो सकता है। और पहले भी माइनर अपडेट्स आए हैं बट उनका साइज़ इतना नहीं था, बट एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो इस अपडेट में एप्पल ने आपको कोई ऐसा मेजर कोई फीचर नहीं दिया है। एप्पल ने कई सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ फिक्स की हैं, खासकर वेब किट, कर्नल एंड सिस्टम कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर तो बिल्कुल भी ना करो। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो दोस्तों वाकई में बड़ी लाजवाब की परफॉर्मेंस जो है इसके अंदर इंक्रीज़ करी है एप्पल ने। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो एप्पल ने जो है इस अपडेट के बाद ऐप ओपनिंग स्पीड को इंक्रीज़ किया है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो आप खुद फील करोगे कि हाँ यार एप्लीकेशन जो है पहले के मुकाबले बड़ी फास्ट ओपन होती है। चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन को ट्राई कर लो, देखो यहाँ पे है ना, इस अपडेट के बाद ऐप ओपनिंग स्पीड बढ़ी है। तो दोस्तों आप जाके इस तरीके से देख सकते हैं। साथ के साथ अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चाहे हम जैसे मर्जी किसी भी पेज के ऊपर स्विच करते हैं तो ये फटाफट से ओपन हो जाता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की तो आप इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट देखेंगे जब आप इसको प्ले करेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये अपडेट गेमिंग परफॉर्मेंस में भी बेटर ही है। नंबर थर्ड अगर हम बात करें हीटिंग इशू, तो ऐसा इस अपडेट में मैंने अभी तक फील नहीं किया है। मगर हाँ, जब मैंने इसको अपडेट किया था आई थिंक उसके 30 मिनट या फिर 1 घंटे तक मुझे फील हुआ था कि आईफोन हीट हो रहा है। उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो इसमें जो है हीटिंग का इशू भी आपको कोई खास देखने को नहीं मिलेगा। नंबर फोर्थ एनिमेशन स्मूथनेस, वाकई में ये भी आपको इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी जब आप इसको यूज़ करेंगे। नंबर फिफ्थ नेटवर्क परफॉर्मेंस, दोस्तों बताना चाहूँगा कि एप्पल ने इस अपडेट के बाद हमें कोई न्यू मॉडर्न फर्मवेयर नहीं दी है। जी हाँ, तो जो आप प्रीवियस वाला अपडेट यूज़ कर रहे थे वही मॉडर्न फर्मवेयर इस अपडेट में भी है। तो जो आपको नेटवर्क से रिलेटेड कोई इशू आ रहा था प्रीवियस अपडेट में, जैसे कि 26.6 ऑफिशियल अपडेट में, वही सेम जो है चीज़ें इस अपडेट में भी रहेंगी। बट मैंने जो है नोटिस किया था कि जो पुराना वाला अपडेट था उसमें हमें कोई नेटवर्क से रिलेटेड इशू नहीं था, जैसे कि वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाना, कोड फेल हो जाना, इस तरीके से। तो इसलिए जो है हो सकता है कि एप्पल ने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि हमें एक न्यू मॉडर्न फर्मवेयर इस अपडेट के थ्रू दी जाए। तो इसीलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अगर हमें न्यू मॉडर्न फर्मवेयर नहीं मिली, मॉडर्न फर्मवेयर जो है जब अपडेट होती है तो उसमें यही होता है कि जो आपके फ़ोन में कनेक्शन स्टेबल रहेगा या फिर नहीं, कैसे की कनेक्टिविटी रहेगी, ये सब जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो पुराने वाले अपडेट में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी नेटवर्क से रिलेटेड और इस अपडेट में भी, राइट। अब मेन जो है बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो इसके लिए जाते हैं सेटिंग्स पे, क्लिक करते हैं बैटरी के ऊपर और यहाँ पे जो हम सबसे पहले बैटरी हेल्थ को चेकआउट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है 84% बैटरी लेवल पहले भी था, मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, और अभी भी। तो जो लोग बोलते हैं कि यार अपडेट के बाद सडनली मैक्सिमम कैपेसिटी डाउन होगी, तो ऐसा जो है इस अपडेट में मुझे तो देखने को नहीं मिला। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसका कितना स्क्रीन ऑन टाइम और यूसेज निकल के आई है। दोस्तों मैंने जो है अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी इसको टेस्ट किया था। टोटल जो है मैंने यूसेज की काउंट करी थी, जो कि 7.5 घंटे मैंने यूज़ किया था अपने आईफोन को। एंड जब मैंने इसकी नॉर्मल कैलकुलेशन निकाली तो ऑलमोस्ट जो है ये अपडेट 12 से 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ईजिली आपको दे देगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो है बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। अपडेट के बाद कोई भी ओवर ड्रेनिंग का इशू मैंने फेस नहीं किया और मैंने जो है आपको दिखाया कि लगातार मैंने 7.5 घंटे तक यूज़ किया अपने आईफोन को। अगर नॉर्मल रख देता दोस्तों ये जो है ईजिली 12 से 13 घंटे चलता रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करेंगे। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा निकल के आया है, चाहे आपके पास आईफोन 13 हो, 11 हो या फिर 12 हो, ठीक है। तो आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। चाहे अगर आप जाते हैं कैमरा एप्लीकेशन को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कैमरा भी बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से लॉक स्क्रीन के ऊपर भी चले जाते हैं और यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी लाइन वगैरह का इशू अभी तक नहीं है हमारे आईफोन 13 में। तो दोस्तों अगर आप वरीड हो कि यार अपडेट इंस्टॉल करूं या फिर नहीं, तो दोस्तों बिल्कुल आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 दिन हो गए हैं, कोई इशू नहीं आया है। चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। मेनली जो है एप्पल ने इसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्स किया है। तो देखा जाए एक मेंटेनेंस अपडेट है, ज़रूरी अपडेट है, तो आप इस अपडेट को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करना चाहिए आपको, अगर आप बहुत ही पुराने वर्जन पे हो तो, राइट।
तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपने ऑलरेडी अपने आईफोन 13 में इंस्टॉल कर लिया था तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको बैटरी बैकअप कितना देखने को मिल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस अपडेट को आप कितना रेटिंग देना चाहोगे, परफॉर्मेंस वाइज, स्टेबिलिटी या फिर सिक्योरिटी या फिर ओवरऑल 10 में से। तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।